जी मैडम, आज हमजा साहब की रोककर जारी हो गई है, रिहा होने लगे कुछ देर में, तो आप उनको रिसीव करने जा रही हैं, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मैं अपने भाई हमजा को रिसीव करने जा रही हूँ कोट लखपत जेल। और मैं ये समझती हूँ कि उसने बहुत बहादुरी से, बहुत जुर्रत के साथ, बहुत हिम्मत के साथ उसने इतनी लंबी जेल काटी है, 18 महीने से ज़ायद की। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि वो डटा रहा। उसने बिल्कुल भी कहीं भी जिसको कहते हैं कि लर्जिश नहीं दिखाई और बड़ा बहादुरी के साथ झूठे मुकदमात को फेस किया। मेरा ख्याल है कि वो पार्टी का बहुत बड़ा असासा है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उसको अल्लाह ताला ने औलाद जो 22 साल के बाद अता की थी, जो उसके बगैर ही माशाअल्लाह अब 2 साल की होने वाली है, उसकी बेटी, वो उससे भी आज रीयूनाइट होगा, उससे भी मिलेगा आज। और अल्लाह करे कि हमेशा वो अपनी फैमिली के साथ रहे। मुझे आज बहुत खुशी भी है। जी मैडम, ये बताइएगा कि आपने कहा था कि हुकूमत से बात नहीं होगी, सेनेट इलेक्शन का रिजल्ट आ गया पंजाब का और बिला मुकाबला हो गए, तो कि आपको पता था या बाला बाला हो गया सारा फैसला? देखें, बात सिर्फ इतनी है कि अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, मेरा ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। चौधरी बरादरान ने जो है वो राब्ते वगैरह किए, आसिफ अली जरदारी साहब ने एक कैंडिडेट भी बिठा दिया, तो अभी तो ये समझ आ रही है लोगों को कि शायद चौधरी बरादरान जो है वो सबके साथ बैकडोर राब्ते कर रहे हैं। क्या उस सारे सिनेरियो के पीछे नून लीग ने इनिशिएटिव लिया है, पीपल्स पार्टी ने लिया है कि चौधरी बरादरान जो है वो फ्यूचर में आप लोगों के साथ आ रहे हैं, हुकूमत के खिलाफ कोई ताज टूटने जा रहा है? ये क्या मामला है? आप थी सारे मामले में, मियां नवाज शरीफ साहब थे क्या सारे मामले के अंदर? और कोई सवाल है? लॉन्ग मार्च की तैयारियां लॉन्ग मार्च की तैयारियां इंशाल्लाह ताला अब शुरू होंगी। और इसके अंदर जो है वो पहले हमारा अब ये डस्का का बाई इलेक्शन आ रहा है, तो मैं इसके बारे में भी ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हमारे साथ अवाम की ताकत है, हलके खोल दो, अब एक हलका खुला तो पूरी की पूरी हैसियत और असलियत सामने आ गई। और वो हलके का एक री इलेक्शन ये अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि चोरी पकड़ी गई है, जानते हैं। और जो ऑफिसर्स और इंतज़ामिया के अफसरान और पुलिस के अफसरान और ब्यूरोक्रेसी के अरकान जिनके खिलाफ ये गए हैं, जा रहे हैं कोर्ट में, उनकी भी सज़ाओं को चैलेंज कर रहे हैं। तो मैं ये भी जानती हूँ कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चोरी पकड़ी गई है, तो वो अब जाके असल चोर के पोल खोल देंगे। और जहाँ तक ये है कि री इलेक्शन को रोकना चाहते हैं, बाई इलेक्शन को, तो उससे साफ जाहिर है कि फरार इख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया तो ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। तो हमें तो ये बताया जाता था कि लोग अंपायर को मिला के साथ खेलते हैं। यहाँ तो अंपायर को अगवा करने के बाद भी अंपायर ही अगवा कर दिया और उसके बाद भी इलेक्शन नहीं जीता जा रहा। मतलब उनको अगवा भी कर लिया, उनसे ठप्पे भी लगवा लिए, धांधली भी कर ली, फिर भी इलेक्शन हार गए। तो अब डस्का का इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला आ रहा है, उसके बाद सेनेट का इलेक्शन पहले है, डस्का का इलेक्शन है, उसके बाद लॉन्ग मार्च की तैयारी है पूरी, और अवाम तैयार है। मैडम, यूसुफ रज़ा गिलानी बिलावल आए थे, यूसुफ रज़ा गिलानी साथ आए थे, कितना कामयाब देख रहे हैं? यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाबी हासिल कर लेंगे हफीज शेख के मुकाबले में? देखिए, मैं ये नहीं जानती, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ कि पीटीआई के जो अरकान हैं वो अब पीटीआई को वोट देने को तैयार नहीं। उसकी वजह ये कि वो ऑब्वियसली पॉलिटिशियंस हैं, अपने हलकों की सियासत करते हैं, उन्होंने अपने हलकों में वापस जाना है, उन्होंने आवाम को फेस करना होता है। तो ये जो वोट चोर इमरान खान की कारकर्दगी है, चीनी चोर, आटा चोर, वोट चोर, बिजली चोर, गैस चोर, तो वो ये जान रहे हैं कि जो उसकी कारकर्दगी है, नालायकी है, नाअहली है, उसने उनके वोट बैंक पे भी बहुत बुरा असर डाला है। और मैं पहले से ये कह रही हूँ कि एक दफ़ा तो इमरान खान आ गया और साजबाज करके वोट चोरी करके आ गया, अब दोबारा उसका चांस नहीं है।
اور اس کے جو ارکان ہیں MNAs ہیں MPAs ہیں وہ یہ جانتے ہیں, تو وہ اپنے لیے کوئی سیفر آپشنز ڈھونڈ رہے ہیں. وہ بھی اس کو ووٹ نہیں دیں گے اور ووٹ دینا بھی نہیں چاہیے. اس کو ووٹ دینے کا مطلب ہے کہ آپ عوام کے مجرم کو ووٹ دیں گے. تو وہ بھی اس کی جماعت میں ہر صوبے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز میں ریوولٹ آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے جو ارکان ہیں اس کو ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے, بلکہ میرا خیال ہے کہ اس وقت عوام کی صف میں کھڑا ہونا چاہیے. میڈم, یوسف رضا گیلانی کو کامیاب کروانے کے لیے کیا پی ٹی آئی کے MPA سے آپ کے رابطے ہو رہے ہیں یا حکومت کی اتحاد سے ہو رہے ہیں؟ کیا انہوں نے یقین دہانی کرا دیا کہ ووٹ جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب خود کینڈیڈیٹ ہیں, وہ جو رابطے کر رہے ہیں وہ خود کر رہے ہیں اور انہی کو کرنے چاہیے اور وہ کر رہے ہیں. حمدہ شہباز صاحب اب باہر آ رہے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. اور کیا وہ ریسٹ پہ بھی جائیں گے یا PDM کی تحریک میں فل فور جو ہے آپ کے ساتھ اسٹیج پہ کھڑے ہو رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی مجھے یہ یقین ہے کہ اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ وہ میری طرح پارٹی کا کارکن ہے اور بہت محنت سے جاں فشانی کے ساتھ وہ ریلینٹلیسلی پارٹی کے لیے کام کرتا آیا بھی ہے اور کرے گا بھی, کر بھی رہا ہے. مجھے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہیلپنگ ہینڈز ہیں, پارٹی کے کارکن ہیں. تو انشاءاللہ تعالی جہاں پر پارٹی ہماری ذمہ داریاں لگائے گی ہم اس کو ادا کریں گے. سینٹ الیکشن میں شہباز شریف کی ووٹ ڈالنے کی اپیل مسترد ہو گئی ہے, تو اب کیا کہیں گے آگے کوئی نیکسٹ فورم پہ آپ اس چیز پہ اپیل کریں گے یا اس کا کوئی اثر؟ میں ابھی پتہ کرتی ہوں کہ ان کا کیا اسٹیٹس ہے, مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے. لانگ مارچ گجرا والے تک پہ ہی ختم ہو جائے گا کہ آگے بھی جائے گا؟ ہو سکتا ہے کہ لانگ مارچ کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. تھینک یو.